हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम करने वाले हैं। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा थियरी वगैरह नहीं, थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी के रूल्स वगैरह होते हैं जो आपको पता होगा आई होप। और अगर नहीं भी पता होगा तो मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपको डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो स्टार्ट करें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 1728। मतलब दो नंबर है ए और बी, इसके डिफरेंस का क्यूब कितना है 1728। और आपको पता है कि 1728 किसका है, क्यूब 12 का। इट मीन्स ए माइनस बी कितना हो गया 12। ओके, और a इंटू बी कितना दिया हुआ 108, a इंटू बी कितना दिया हुआ 108। तो एक तो अप्रोच होता है कि फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू का या ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा, है ना, इस अप्रोच को समझें कि ए माइनस बी पता है, ए इंटू बी दिया हुआ, तो क्या इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसे दो फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना हो 12 हो, बहुत सिंपल है 108 का फैक्टर निकालना। क्या क्या हो सकता है बताइए, है ना। 12 9 हो सकता है, उसका गैप नहीं आएगा। फिर और बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18 और ये कितना हो जाएगा 6। देखिए 18 इंटू 6 108, 18 माइनस 6 12। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू, ये किसकी हो गई वैल्यू, बी की वैल्यू। तो देख रहे हैं कितना इजिली आप निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू, है ना। इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। आप इजिली अगर ये अप्रोच लगाते हैं तो इस तरह के सारे सवाल आप कर सकते हैं, है ना। इस तरह के सारे सवाल आप कर सकते हैं। ओके, अब पूछा क्या ए क्यू प्लस बी क्यू। ऑप्शन में गैप भी दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा नहीं, कोई बात नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 18 का क्यूब, प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। ओके, तो 64 से 32 2 आएगा, और इधर आ जाएगा 6 6 और 2 8। किधर दिख रहा है, ये क्या लगाया मैंने, यूनिट डिजिट, है ना। तो थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव रखना है ना। एब्सेंट माइंड बन के नहीं बैठना है, कहना कि कुछ अप्रोच लगा ही नहीं रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। अब हमें दिख रहा है कि यूनिट डिजिट सबका क्या डिफरेंस है, तो क्यों ना यूनिट डिजिट लगा दिया जाए, है ना। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा लास्ट में 2 आएगा, इसका कितना आएगा 6 आएगा, 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। ओके, तो कैलकुलेशन में तो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, बाकी कहीं पे आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट और अप्रोच, ये जो दो हमारे पास हथियार जिसको बोलते हैं, है ना, स्टूडेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कैलकुलेशन क्या प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 324। फिर से देखिए, ए माइनस बी का स्क्वायर कितना है 324। सबको पता है ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ओके, फिर क्या कर रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है ए और बी, वो कितना है 144। फिर से क्या करना है, इनके दो फैक्टर करेंगे, है ना। इनके दो फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना हो 18 हो, तो क्या हो जाएगा ये 24 6 होता है, कितना होता है ये 24 6 कितना होता है, बोलिए 144। इन दोनों का गैप कितना आ गया देखिए 18, तो ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया देखिए बी। ओके, अब क्या पूछा, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर। इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस पूछा है। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 540 हो जाएगी क्या, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 540। तो देख रहे हैं अप्रोच बहुत मैटर करता है, अप्रोच बहुत मैटर करता है। रटने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने भी आप फॉर्मूले वगैरह रट लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। एक और सवाल करते हैं, चलिए देखिए क्या कह रहा है। द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर, मतलब ए प्लस बी। देख रहे हैं हर तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। एक डिफरेंस का कराया, अभी सम का कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है 784, है ना 784। अब आपको पता होगा कि 784 किसका स्क्वायर है, सबको पता होगा किसका स्क्वायर है 28 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 28 का स्क्वायर है। ओके, दूसरा क्या पूछा देखिए, मल्टीप्लाई। देख रहे हैं प्रोडक्ट दिया कितना 192, प्रोडक्ट कितना दिया 192। ए इंटू बी कितना दिया है 192। अब आपको सोचना पड़ेगा कि किन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना होता है 192, जिसका सम कितना आ जाए 28, जिसका सम कितना आ जाए 28। तो अगर आप मान लीजिए डायरेक्ट नहीं भी सोच पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं है ना। आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये 3 से देखिए डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स डिविजिबल है भाई
3 6 जा 18 3, ये देख रहे हैं ये, लेकिन 64 और 3 का डिफरेंस 28 तो नहीं आएगा, तो कुछ थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 इसको दे दूं तो कितना हो जाएगा, ये 12, और ये दूसरा कितना हो जाएगा भाई 16, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28, मतलब एक 16 दूसरा कितना है 12 है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, बहुत इजीली निकल जाएगा। और अगर थोड़ी आपकी प्रैक्टिस है फिर तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा, 192 का फैक्टर तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं मन में। ओके, दूसरा क्या पूछा, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दिस टू नंबर। क्या पूछा आपसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉजिटिव डिफरेंस मतलब बड़े वाले को पहले लेना है ना। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए 256, माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए 144, है ना। अब इसको निकालने का भी तरीका, अगर आप मान लो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो भी कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ये कितना आता है देखिए 100 कितना हो जाएगा बोलिए 44 और 12 कितना हो जाएगा 112, 100 कितना आ गया 12, 112। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9728। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, सोचते हैं। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ द टू गिवन नंबर, द सम ऑफ द क्यूब, अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है क्या ये, हाँ ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है ये। ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दिया है बोलिए 9728, कोई बात नहीं है। दूसरा क्या दिया देखिए ए प्लस बी, सम दिया हुआ है ना, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ द टू गिवन नंबर इज 32। चलिए देख लेते हैं। और पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ए इंटू बी पूछा है ना, ए इंटू बी पूछा। अब देखिए 9728 दिया हुआ है ना, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा 21 का क्यूब बहुत फेमस है, कितना होता है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब होता है 9261। क्या उसके आसपास ये दिख रहा है क्या, अभी दिख रहा है कि नहीं, सोचते हैं पहले। लेकिन अगर ये 21 ले लेंगे, अगर ये 21 ले लेंगे, मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर मैं 21 ले भी लूँ, है ना, तो अकेले ये कितना हो जाएगा 9261। अगर ये 21 है तो बी को कितना लेना पड़ेगा 11, 11 का क्यूब कितना होता है भाई आपको पता 1331, ऐड करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 21 मैंने एक क्या रखा है, रेफरेंस रखा है ना। 20 कितना होता है 8000, 20 कितना होता है 8000, है ना, और 8000 प्लस 1728, 1728 किसका होता है 12 का। तो जिसको एटलीस्ट 20 तक क्यूब याद है उनको तो दिक्कत नहीं होने वाला, ये तो क्वेश्चन फटाफट ब्रेक करेंगे, क्योंकि 1728 सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और अगर नहीं पता है, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी लग रहा है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूला तो है ही हमारे पास। कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अब a प्लस बी कितना दिया 32, 32 का क्यूब लिखिए, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, a इंटू बी निकालना है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना आ जाएगा भाई 32 का होल क्यूब इज इक्वल टू 9728 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी कितना हो गया 32, 32 32 एक कैंसिल हो गया स्क्वायर, और ये भी 32 से कटेगा, 32 3 96, है ना, 32 3 96, 10128, 4 टाइम्स कट जाएगा, मुझे लग रहा है 304, हाँ, है ना, ये देखिए कट गया। अब 32 का स्क्वायर लिखिए, फिर 304 माइनस कीजिए, 32 का स्क्वायर कितना होता है पता होगा आपको 1024 होता है क्या, माइनस 304 अगर मैं कर दूं, अगर मैं माइनस 304 कर दूं कितना आ जाएगा बोलिए 720 आ जाएगा क्या, और 720 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा क्या, कितना आ रहा आंसर 240। तो ये तो तरीका है, बट मैं फिर से बोलूंगा कि अगर थोड़ा भी आपको आइडिया लग रहा है कि ये जाना पहचाना क्यूब है ना, इसको ट्रिक नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ रटने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करने को बोल रहा हूँ आपको, है ना। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा देखिए 20 प्लस कितना हो जाएगा 12, है ना, 20 का क्यूब 8000, 12 का 1728, ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। पूछा क्या था a इंटू बी, a इंटू बी निकाल लीजिए, a इंटू बी कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, बहुत टाइम बचाएगा और मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। अदरवाइज सेकंड मेथड तो है ही, मेथड 2 ये तो है ही, बट मैं मेथड 1 ज़्यादा आपको प्रेफर करूंगा कि क्योंकि जो भी डेटा दिए जा रहे हैं, मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखाए, जो भी डेटा दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल नोन दिए जा रहे हैं, नोन जाना पहचाना, तो वो भी अप्रोच हम ध्यान में रखेंगे। ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपने नाम सुना होगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जीपी का सम का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो SN
क्या होता है a इंटू आर के पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म। ये क्या लिखा मैंने सम ऑफ n टर्म का सम। एंड r क्या होता है, r क्या होता है बोलिए कॉमन रेशियो। r क्या होता है बोलिए कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है ना। a क्या हो गया फर्स्ट टर्म और r क्या हो गया कॉमन रेशियो है ना। तो यहाँ कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो निकालते कैसे हैं, दो कॉन्सेक्यूटिव को डिवाइड कीजिए है ना, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर लीजिए। तो a कितना दिया हुआ है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आंसर रखेंगे आ जाएगा 3। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर बाई फर्स्ट टर्म कितना आ गया देखिए 3। a निकल गया, r निकल गया और नंबर ऑफ टर्म्स पता चल रहा है कितना है देखिए 1 से कहाँ तक गया 8 तक, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 8। निकालिए सम ऑफ 8 टर्म्स कितना हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट टर्म इंटू 3 के पावर r के पावर n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। अब 3 के पावर 8 नहीं करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे है ना। तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 के पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा क्या, और 3 के पावर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा क्या, डिवाइड बाय कितना है 2। तो 2 से देखिए इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 41, 2 से इसको काट दीजिए क्यों, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए है ना। अब ये कितना हो जाएगा 8 से कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 1 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, सेकंड डिजिट देख रहे हैं आंसर, क्योंकि फर्स्ट डिजिट तो क्या आएगा 0 तो आएगा ही, जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 0 तो आएगा ही। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, जीपी बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट है ना, सम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, हाँ देखिए डिविजिबिलिटी पूछा है कि ये जो नंबर लिखा है ये देख रहे हैं, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, ये क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे मालूम चलता है ना, सबका रेशियो निकालिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा 6, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आ रहा है 6। तो अगर कोई सीरीज कॉमन रेशियो मेंटेन कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसमें क्या सम नहीं पूछा है, सम नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है डिविजिबिलिटी पूछा है कि नंबर किससे डिविजिबल है। तो आप खुद बोलिए कि सबका इंडिविजुअल पावर निकाल करके ऐड करना तो पॉसिबल नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें तो कोई बेवकूफ़ी करना ही नहीं है। क्या चीज दिख रहा है आपको, एक चीज दिख रहा है कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, 6 के पावर 25 कॉमन ले सकते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के पावर 1, ये कितना होगा 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, ये आ जाएगा देखिए है ना, यही आएगा ना। अब देखिए क्या बन गया जीपी, सम ऑफ जीपी। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर पावर 3 तक है तो सम ऑफ जीपी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। हाँ अगर 4 5 आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। 3 तक फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, जितनी देर में आप फार्मूला लिखेंगे उतनी देर में आप ऐसे ही ऐड कर लेंगे। कैसे, ये 216 हो गया, 36 और 6 42, 42 और 43, 43 और 16 कितना हो जाएगा 59, तो कितना हो जाएगा 259। उससे ज़्यादा फास्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर 3 से ज़्यादा है, 4 की तरफ जाना, 5 की तरफ जाना, फिर हम फार्मूला लगाएंगे है ना, फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करने वाले। ओके, तो कितना गया 259, मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा बोलिए 259 से। क्यों, क्योंकि 259 इसमें फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको दिखे मैंने एक ही लिया है ना, एक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि सबका पैटर्न सेम है ना। 3-4 सवाल आए हैं, जीपी के सीरीज दे दिया और डिविजिबिलिटी पूछा है, तो सीधा सीधा अप्रोच क्या लगाना है, कॉमन टर्म्स निकाल लेना, उसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लीजिए है ना। बाकी जो सम बनेगा वो ज्योमेट्रिक बनेगा, जीपी बनेगा। अगर पावर 3 तक है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए, अगर पावर 3 से ज़्यादा है तो फिर क्या कीजिए, आप जीपी का सम का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ओके, अब देखिए ये पूछा है कि रिमाइंडर, अब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा आपने, कई लोग अलग अलग रिमाइंडर थ्योरम देते हैं आपको है ना। मैं सीधा सा एक रिमाइंडर थ्योरम देता हूँ, हालांकि जेई में जो रिमाइंडर थ्योरम निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसी से है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर मेथड जो है वो जेई में पढ़ना है, उसी मेथड से इन्होंने ट्रिक निकाल करके यहाँ पे लोग बताते हैं। वो क्या ट्रिक है मैं वो भी आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। जैसे नंबर लिखा हुआ है ना 265, पावर कितना है देखिए 4081 है ना, ये दिया हुआ है ना। इसको डिवाइड करना किससे, 266 से है ना। ऐसे जो एक्चुअल अप्रोच क्या कहता है कि इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा 266 माइनस 1 है ना, पावर 4081 प्लस 9, ये लिखते हैं जनरली है ना। होता क्या है कि अगर -1 लिखे है ना, यहाँ पे क्या लिखे -1
है ना। तो जो नंबर 266 है, अगर उससे आप डिवाइड करने जाओगे ना, तो जब इसका एक्सपेंशन करोगे, जो कि 11th में पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम, तो हम वहाँ तक लेके मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधा सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब इसका एक्सपेंशन होता है ना, तो जो जितने भी टर्म आते हैं सब में 266 आता है। जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है ना, उसमें सिर्फ ये टर्म आता है। क्या आता है? सिर्फ ये टर्म आता है, बाकी कोई भी टर्म नहीं आता है। जो a माइनस बी दिख रहा है आपको, जो b होता है ना, सिर्फ वो आता है। सारा पावर किसको चला जाता है? b को। सारा पावर किसको चला जाता है? b को। जैसे अगर मैं सिंपल लिखूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लास्ट टर्म में a आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। सारा पावर किसको चला गया? b को, है ना। लेकिन यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, लेकिन यहाँ पे a नहीं आ रहा है ना। तो इसी तरीके से इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो बाकी सारे टर्म में 266 आएगा, और अगर सारे टर्म में 266 आ रहा है तो वो 266 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। लेकिन जो लास्ट टर्म बच जाएगा, कौन सा बच जाएगा? -1 के पावर 4081। इसमें 266 नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। ओके, कितनी आ जाएगी? -1। ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, है ना। तो -1 यहां से कितना गया? देखिए -1, है ना। तो हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि इतना ना करना पड़े, है ना। हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि अगर यहाँ पावर ऑड है तो ऑब्वियसली बात है, माइनस के पावर ऑड है तो माइनस क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना। माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर पावर इवन है तो माइनस वाला भी क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो पावर इवन है तो आंख बंद करके क्या लिख देंगे? 1। अगर ऑड है और बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा? -1। लेकिन अगर बीच में प्लस है, फिर तो ऑड हो चाहे इवन हो, +1 है तो पावर ऑड हो चाहे इवन हो, वैल्यू क्या आएगी? +1। तो देख रहे हैं 3 केस में तो +1 ही आएगा, एक ही केस है जिसमें -1 आएगा। वो कौन सा केस है? यहाँ माइनस और पावर क्या हो? ऑड हो। तो यहाँ से क्या दिख गया? -1। लेकिन यहाँ भी तो 9 है ना, साथ में इसका भी पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा? -1 + 9, -1 + 9 कितना आ जाएगा? बोलिए 8। और 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे? 266 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 8। रिमाइंडर कितना आएगा? 8, है ना। तो बहुत सिंपल सा है, 1-2 सवाल और इस पर करा दूंगा, है ना। देखते हैं, 1-2 सवाल और मिलेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। या कहेंगे तो मैं ऐसे ही एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। 9 के पावर सपोज कीजिए मैंने ले लिया 8 और प्लस यहाँ ले लिया 6, है ना। हमको डिवाइड करना किससे? 8 से। क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, आपको देखिए पूछेगा रिमाइंडर कितना है। तो फिर से वही बात है कि उतना ना लिख के डायरेक्ट अगर मैं 9 को 8 से डिवाइड करूँ, 9 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का पावर 8 कितना आ जाएगा? 1। और 1 + 6, है ना। 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7। 7/8 रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। तो वहीं से जो है ना ट्रिक क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। वहीं से क्या हुआ? ट्रिक जनरेट हुआ है। ओके, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। 88 मतलब क्या हो गया बताइए? 11 × 8। 11 × 8 मतलब जो भी 88 से डिवाइड होगा वो 11 और 8 से दोनों से डिवाइड होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना, 2 तरीका है। या तो आप नंबर ले लीजिए 88 और डिवाइड कर दीजिए 5 डिजिट का नंबर, ये कर सकते हैं। पहला अप्रोच तो ये हो गया कि आप ये कर लीजिए, है ना। दूसरा अप्रोच क्या कहता है कि आप या तो 11 का डिविजिबिलिटी लगा दीजिए ऑप्शन में, या 8 का लगा दीजिए, आपकी मर्जी, है ना। या तो 11 का लगा दीजिए या क्या कीजिए? 8 का लगा दीजिए। अब देखिए ऑप्शन छांटना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन छांटना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या चारों ऑप्शन में लगा है? नहीं। अभी कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी डिविजिबल होगा, है ना। तो 8 से पहले हम क्या कर लेंगे? 4 चेक कर लेंगे। 90 तो ऐसे ही दिख रहा है कि कैंसिल हो गया, ये तो डिविजिबल होता नहीं है भाई। 84 होगा, 78 देखिए कैंसिल हो गया, 68 होगा क्या? बिल्कुल 68 होगा। कितना बच गया? सिर्फ 2 बचा। 2 हमने यूं छाट दिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 8 से भी अगर डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है तो 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। बट 4 से चेक करने के लिए 2 डिजिट करना पड़ता है, और 2 डिजिट तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये डिविजिबल 4 से है कि नहीं। उसके लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब या तो आप 11 का लगा लीजिए या 8 का लगा लीजिए, दोनों आपके हाथ में। 11 से चलिए चेक कर लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। 9 9 18 और 8 कितना हो गया? 26। 9 6 15, 26 - 15 कितना हो गया? 11 आ रहा है क्या डिविजिबल? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये तीनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। तो 9 9 18, 18 और 4 कितना आ गया? 22। 22 - 17 5, ये भी डिविजिबल नहीं है। आंसर कितना आ गया? डी। आप चाहो तो
8 का भी चेक कर सकते थे, लास्ट 3 डिजिट क्या कर लीजिए 8 से डिवाइड कर लीजिए। अगर दोनों ऑप्शन डिवाइड हो जाता फिर हम किसकी तरफ जाते 11 की तरफ, है ना। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई 6 डिजिट नंबर है, वो 33 से डिविजिबल है, नंबर क्या मुझे नहीं पता, है ना। तो अगर वो 33 से डिविजिबल है तो लिख सकते हैं उस नंबर को 33 इंटू पी। पी मेरा कुछ भी क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, है ना। 33 से डिविजिबल है तो 33 का फैक्टर होगा वो, है ना। तो 33 पे लिख दिया। अब इसमें क्या किया 54 ऐड कर दिया, 54 ऐड कर दिया और बोला कि अब बताइए वो नंबर किससे डिविजिबल है। तो सीधी सी बात है ये नंबर उसी से डिविजिबल होगा जिससे ये नंबर भी डिविजिबल हो जाए और ये नंबर भी क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। सीधा सी बात है ना, इजीली हो जाएगा, है ना। अगर दोनों से डिविजिबल हो जाए तो मेरा बात इजी हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि नंबर 3 से भी डिविजिबल है और ये नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल है ना। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा 11p प्लस 18। अभी सब कैलकुलेशन दिखाना नहीं है, मन में करना है, मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, है ना। तो ये जो नंबर बनेगा ये भी क्या बनेगा 3 का मल्टीपल बनेगा, देखिए, है ना। क्योंकि ये 3 का मल्टीपल हो गया ना, और ये नंबर कुछ भी हो, सॉरी ये नंबर कुछ भी, इसको लिख सकते हैं क्या 3 इंटू क्यू, क्योंकि ये तो आएगा इंटीजर ही। 11p प्लस 18 क्या आएगा इंटीजर ही तो आएगा, तो इसको लिख सकते हैं कोई अलग नंबर मान लिया हमने क्यू, क्या आ गया देखिए 3q, मतलब 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है। हालांकि इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, ये नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिक दोनों का सम भी क्या हुआ 3 से डिविजिबल है। देखिए 11 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाई 18, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता होगा कि 18 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या क्या रूल है बताइए। पहला रूल कि ये नंबर 9 से भी डिविजिबल हो और 2 से डिविजिबिलिटी होने का रूल क्या है, ये जो यूनिट डिजिट दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। इवन मतलब 0 हो जाए, है ना, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, उसका सम डिविजिबल होना चाहिए 9 से। ऐड कीजिए 7 और 2 9, इसको तो कैंसिल कर दीजिए, है ना। और को दिख रहा 8 3 11 3 14 और 2 16, 16 और 6 22, है ना। तो 18 हटा दीजिए, 4 8 4 12 और 6 18, 18 हटा दीजिए 7 बच गया, मतलब 7 प्लस x बच गया। अब ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 का मल्टीपल बनाने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा 9, मिनिमम कम से कम 9। तो 9 के लिए क्या लेना पड़ेगा x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 2, क्योंकि 9 का दूसरा क्या बनेगा 18 बनाने के लिए इसको 11 लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है ना, पार्ट 1। वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, है ना, सुहास कोई स्टूडेंट है, बाय मिस्टेक टूक नंबर एज द डिविडेंड, टूक द नंबर एज डिविडेंड विच वाज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ओके 10% लेस, मतलब अगर डिविडेंड 10 है तो कितना ले लिया वो 9 ले लिया, कितना ले लिया 9 ले लिया। ओके मतलब ये एक्चुअल है और ये क्या है, ये क्या है वो एक्चुअल है और ये क्या है रॉन्ग वैल्यूज है। ये एक्चुअल वैल्यू और ये क्या है रॉन्ग वैल्यूज है। हमने नोट कर लिया, ये लीजिए नोट कर लिया हमने। ओके आगे बढ़िए क्या कह रहा है ना। ही ऑल्सो मिस्टेकली टुक अ नंबर एज द डिनोमिनेटर, है ना, विच वाज 20% लेस देन द ओरिजिनल डिनोमिनेटर इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ डिवीजन was जितना एंड द रिमाइंडर जितना। यहाँ पे एक्चुअली डिनोमिनेटर नहीं होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए ये डिवीजर होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा ये डिवीजर हो जाएगा, है ना, ये क्या होगा डिवीजर। ओके देख लेते हैं क्या हो रहा है। टुक एज द, ही ऑल्सो मिस्टेकली टुक अ नंबर एज द डिवीजर विच वाज 20% लेस देन द ओरिजिनल डिवीजर होगा ना, ओरिजिनल डिवीजर हो जाएगा, ठीक है। 20% लेस लिया, मतलब ये कितना होगा 5, तो लिया कितना 4। ओके 5 की जगह क्या ले लिया उसने 4 ले लिया। ओके इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन वाज 24 एंड द रिमाइंडर वाज 0, देन अज्यूमिंग दैट देयर वाज नो एरर इन द कैलकुलेशन व्हाट क्वेश्चन डिड सुभाष गेट, क्या क्वेश्चन तो उसको सुभाष को मिला होगा। ओके गलत लेने पे, है ना, जो कि दिया है कि द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन ऑफ डिवीजन वाज 24। करेक्ट क्वेश्चन कितना है भाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये डिविडेंड है ना, मैं कैपिटल से डिनोट कर दे रहा हूँ, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये डिवीजर हो गया। और जो क्वेश्चन है ओरिजिनल का इसका कितना है ये 24, ये क्या है 24, ये क्या है 24। ओके तो पूछा है कि यहाँ पे क्या, ये इसकी वैल्यू पूछा है कि क्या मिला होगा, है ना। रिमाइंडर में कोई गलती नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है
है ना, कि कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आया। ओके, तो सीधी सी बात है, आप देखिएगा अगर आप लॉजिक भी लगाएं थोड़ा सा, है ना, तो ये जो 10 लिखा हुआ है ना, डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? डिविडेंड इक्वल टू लिखते क्या है? अगर मैं डिविडेंड का रेशियो अगर लिखूँ d1/d2, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई? डिविजन इंटू क्वोशिएंट, है ना, क्या लिखते हैं? डिविजन इंटू क्वोशिएंट। तो डिविजन कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 4, और इंटू क्वोशिएंट कितना हो जाएगा इसका 24, और इसका कितना हो जाएगा कुछ मान लेते हैं q जो निकालना है हमको, है ना। और d1 d2 दिया कितना? d1 कितना दिया? d1 देखिए कितना दिया हुआ 10, और d2 कितना दिया हुआ देखिए 9। यही तो बनेगा रिलेशन, है ना, 10/9 इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यही तो आएगा। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो ये 4 6 कितना हो गया 24 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 2 दिया कितना हो गया 6। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। तो देख रहे हैं हमने कुछ नहीं लगाया, सीधा सा बात है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लगाया, ये 0 था, मतलब d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d इंटू क्यू, ये लगाया हमने। सीधी सी बात है, ये हमने लगाया। d1 d2 का रेशियो दिया हुआ है ना, ये स्मॉल d1 स्मॉल d2 का रेशियो भी दिया हुआ है, एक q दिया हुआ है q1, तो उससे क्या मिल जाएगा q2 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा जो हमने लगाया उसका समरी क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू d1 q1 अपॉन d2 q2, ये लगाया हमने, ये हमने लगाया। सीधा सीधा देख लीजिए रेशियो मेथड, देख रहे हैं यहाँ भी आ गया रेशियो मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द डिविजर्स ऑफ 484 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर? क्या हो रहा है? दैट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 484 है ना, ये जो नंबर है ये खुद क्या है 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। तो आपको पता होगा किसी नंबर का अगर आपको फैक्टर निकालना तो तरीके बहुत सारे, क्या क्या तरीके हैं इसका? पहले तो ये 22 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो 484 है क्या लिखा हुआ है 22 का स्क्वायर, और अगर 22 का स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 2 इंटू 11, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, आपको ही पता है ना, ये लिखा हुआ है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो क्या तरीका है? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या निकालने होंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और जो पावर है उसमें क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। ये भी पता है आपको, जेई में पूरा डिटेल में पढ़ना है, जेई में इसको भी हम क्या करते हैं पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, वहीं से उठा करके ट्रिक उठा करके सीधा फार्मूला आपको बता दिया जाता है ना, उतना डिटेल में, क्योंकि पीएनसी आपको नहीं पढ़ना है ना। तो सीधा फार्मूला क्या होता है, इसको मान लीजिए अगर a तो a+1 इंटू b+1, ये भी कितना है 2, तो 2+1। अगर मैं टोटल फैक्टर्स की बात करूँ तो कितना फैक्टर्स आ रहा है 9, कितना आ रहा है 9। तो ये तो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, मैं सारा एक ही बता रहा हूँ, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। बट इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने हैं उसका सम बताइए। तो सवाल ये भी पूछ सकता था कि परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा 11, 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, है ना, इंटू इसका कॉम्बिनेशन और +1। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इस पूरे को 1 मान लीजिए, इस पूरे को 1 मान लीजिए, इसको भी पूरे को 1 मान लीजिए, पावर 2 मत मानिए, मान लीजिए कि ये एक नंबर है। अब इस पे लगाइए पीएनसी, अब इस पे क्या लगाइए पीएनसी लगाइए, इसको क्या मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर, जितना परफेक्ट स्क्वायर है ना उसको एक अलग ग्रुप बना लीजिए। 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। अब इस पे लगाइए पीएनसी, तो 1 + 1 इंटू इसका पावर कितना, इसका पावर कितना 1, तो 1 + 1 कितना आएगा टोटल 4 आएंगे। कितने आएंगे? अगर मैं बात करूं कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो आंसर कितना आएगा 4। बट सवाल में ये भी नहीं पूछा है कि कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं फैक्टर्स, ये बताइए नहीं, ये जो 4 आया है इसका सम बताइए। क्या बताइए? इसका सम बताइए। तो सीधा से दिख रहा है कि 4 परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बनेगा, एक तो 1 बनेगा, है ना, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा 2 का स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, सीधा सीधा दिख रहा होगा 2 का स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर। दूसरा क्या दिख रहा है भाई 11 का स्क्वायर, है ना। और दूसरा क्या दिख रहा है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर दिख रहा है। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर मिल गए आपको, है ना, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल गए। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर भी खुद का क्या होता है फैक्टर ही काउंट करते हैं, और 484 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर ही तो नंबर है। तो आपको अगर सिर्फ ये सवाल करना होता तो मैं सॉल्व भी नहीं करता, सीधा आंसर क्या टिक करता 610। क्यों? क्योंकि अकेले 484 ये हो जा रहा है, बाकी सारे नंबर इससे क्या है छोटे हैं। तो अगर मुझे सिर्फ एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता
तो मैं बिना सॉल्व के देखता अरे 484 ये तो खुद क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो काउंट होगा ही होगा, मतलब जो भी सम आएगा 484 से तो ज़्यादा ही आएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 610, है ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ओके, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 121 और ये कितना हो जाएगा 484, क्योंकि देखिए पूरा नंबर 484 ही लिखा हुआ है, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग जाइएगा, है ना। इसको सम कर दिया कितना आ जाएगा टोटल 610, कितना आ जाएगा 610। ओके, बाकी जब पीएनसी में जब पढ़ाऊंगा आपको, है ना, बेसिक बैच में, तो पूरा डिटेल में। हाँ, एक सूचना भी देना है ना, कि 1 तारीख से 1 सितंबर से सीजीएल का बेसिक बैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल जीरो लेवल से, और जितना ज़रूरत है आपको उतना ही पढ़ाऊंगा, ना कम ना ज़्यादा, है ना। कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक वगैरह मैं नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अप्रोच पे भरोसा करता हूँ और 1 साल में गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा आपका, यकीन मानिए, है ना। ये जो ट्रिक का जो चक्कर है ना, 1,000 ट्रिक रट के हम बैठे हुए, कुछ नहीं होने वाला उससे, और अगर होगा भी तो 4 से 5 साल तो आपको देने ही पड़ जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, देखिए एक और रिमाइंडर का सवाल आ गया, 7 से डिवाइड करना, तो 7 से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 8 को, 1 के पावर 8 1 प्लस 6 7, और अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर कितना आएगा 0, ये काट के 1 मत लिख दीजिएगा, है ना, काटना नहीं है। 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्विशेंट 1 आएगा, है ना, रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0। ओके, अगला सवाल क्या कहता है देखिए कि व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 45 द रिमाइंडर इज 21, मतलब वो नंबर कैसा है 45p प्लस 21। अभी मैंने बताया था आपको डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये नंबर ऐसा है। अब क्या कह रहा है कि अगर यही नंबर 15 से डिवाइड करें इसको तो कितना आएगा रिमाइंडर, ये बताइए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 15 से अगर मैं डिवाइड करूं तो यहाँ से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, क्योंकि तो डिविजिबल है, और अगर यहाँ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, आंसर कितना आ जाएगा 6। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 12 एंड 2 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर। अब आपको भी पता होगा कि 2 नंबर a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो a भी इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए h इंटू एल मतलब 12 इंटू 2। हमें क्या पूछा मीन प्रोपोर्शन, और मैंने रेशियो में बताया था आपको मीन प्रोपोर्शन क्या होता है इसका अंडर रूट, मतलब रूट 24 को क्या लिख सकते हैं 2√6, 2√6। देखिए ये क्या आ गया, देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 32 पेन्स एंड 12 पेंसिल इज 790 देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल, है ना। अब कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन दिया है वेरिएबल 2 है, तो बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक ही क्वेश्चन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा, उनको लगता है कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा, कभी भी इस तरह का अगर आपको सवाल मिले, है ना, कि एक ही क्वेश्चन है 2 वेरिएबल है, इसका मतलब आप डेफिनेटली समझ जाइए कि जो पूछा है और जो दिया है वो दोनों एक दूसरे का मल्टीपल फॉर्म में होगा, इतना याद रखिए, डेफिनेटली मल्टीपल फॉर्म में होगा। कैसे मल्टीपल बता रहा हूँ, क्या पूछा है 32 पेन्स और 12 पेन, सीधा सीधा 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 8 पेन प्लस 3 पेंसिल, है ना, 8 पेन्स प्लस 3 पेंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया 790। देख रहे हैं मल्टीपल था 4 का, और यही हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए कितना आएगा, है ना। तो मान लीजिए वैल्यू x, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, हालांकि 4 से डिवाइड होगा नहीं, दिख रहा पॉइंट में तो आना ही है, कोई बात नहीं, ये 1 हो जाएगा, 3 9 कितना हो जाएगा 4 9 36, है ना, और कितना आ जाएगा भाई 3 0, तो कितना आ जाएगा 4 7 28, है ना, 0.5 197.5 ओके 197.5। तो देख रहे हैं, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखिए एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो फट से ये मतलब लिख दीजिए कि कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये दे देगा वो कांट बी डिटरमाइंड। ओके, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, हमें चेक करना है ना, कि ये जो नंबर्स दिए वो क्या होगा, किसी न किसी रेशियो में होगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखे तो मैं एक तरीका ही बता दे रहा हूँ चेक करने का, है ना, आपको कोई बताएगा नहीं, ये तरीका बता रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर लो, है ना। कई बार क्या होता है 32/8 ये चेक कर लो इज इक्वल टू 12/3 ये चेक कर लो। अगर ये रेशियो सेम आ गया 3 4 जा, अगर ये रेशियो 4 सेम आ गया तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नंबर कैसा है प्रोपोर्शनल है। अगर ये सेम नहीं है इसका मतलब हम सॉल्व नहीं कर सकते,
है ना, कांट बी डिटरमाइन। चलिए ये भी बता दिया मैंने, ये आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे मालूम करेंगे कि इसका फैक्टर है या कांट बी डिटरमाइंड होगा। तो ये चेक करने का तरीका, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, अगर इक्वल आ गया तो डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी डेसिमल में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इंटीजर ही आएगा, हो सकता है कि पॉइंट में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो सेम होना चाहिए। सेम है तो डिटरमाइन कर सकते हैं, सेम नहीं है तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ डिविजर, ये तो फिर से आ गया भाई, इसको है ना कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो क्या लिखा देखिए 49 है ना, पावर कितना लिखा हुआ है 15 -1। अब देखिए -1 इधर दिख रहा है हमको, है ना, अगर हमको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 0 करना पड़ेगा। अगर 0 करना है, ये -1 है, तभी 0 होगा जब इधर से कुछ +1 मिलेगा। तो +1 कब मिलेगा, जब इसको मैं क्या लिख दूँ 48 + 1 के पावर 15 -1। अब देखिए यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, अगर 48 से डिवाइड करूँ, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा +1, इधर से क्या आएगा -1, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स ये नंबर किससे है 48 है, मतलब किससे डिविजिबल है 8 से भी है ना। अगर 48 से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल है 8 से भी डिविजिबल है ना। वहाँ पे 48 नहीं दिया था, क्या दिया था 8 दिया था। कई बार ऐसा भी करेगा, आप 48 ढूंढते रह जाएंगे, बाकी ऑप्शन एकदम क्लोज में दे देगा 46, 47, 49 और सडन एक दे देगा 8। आप तो 40 के आसपास ही उलझ के रह जाएंगे, 8 पे नजर ही नहीं जाएगा। तो ऐसी भी चालाकी करेगा वो, लेकिन आप केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, ये तो बहुत ईजी सवाल है ना। ये देखिए क्या बोला, इसका सम बोला निकालने के लिए। अब देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा है ना टर्म बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, अगर मैं सम निकालूं तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को पकड़िए, दो टर्म को पकड़िए। क्या लिखा है 100 का स्क्वायर - 99 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a - b इंटू a + b। तो जब देखेंगे a - b कितना आ रहा है 1, सब में a - b कितना आ रहा है देखिए 1, सब में a - b कितना आ रहा है 1, है ना। तो a + b कितना आ जाएगा, उसको ऐड मत कर दीजिएगा, 100 + 99 ऐसे लिख दीजिए, a + b के फॉर्म में लिख दीजिए। इसका a + b क्या आएगा बोलिए 98 + 97 प्लस डॉट लास्ट में इसका a + b कितना आएगा 2 + 1। ऐड नहीं करना है, बस लिख देना है, आपको खुद दिख जाएगा कि ये 100 नेचुरल नंबर का सम है और इसकी वैल्यू तो सबको याद होता है 5050। मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ n × n + 1/2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर का, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है भाई, वो भी लिख दे रहा हूँ आपको, n × n + 1 × 2n + 1 / 6। दूसरा लास्ट क्यूब 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट n³, इसका कितना होता है n × n + 1 / 2। जो सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है वही लिखिए और सिर्फ इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर, है ना। तो ये 3 फार्मूला तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ अच्छा, यहाँ देखिए क्वेश्चन तो अभी इनकम्प्लीट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है कि अगर इसका वैल्यू -16 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका वैल्यू क्या होगा 2, है ना। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। तो ऐसा दिख रहा है कि 8 तो कॉमन आ जाएगा, है ना। इधर मैं सॉल्व करता हूँ, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए। अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो कितना आ गया x + 1/x इज इक्वल टू -16। तो ये तो कैंसिल हो गया कितना 2 टाइम्स, तो x + 1/x इक्वल टू कितना हो गया -2। अब इसके लिए इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करते मत रख जाइएगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाएंगे, है ना। मैंने थोड़ा सा आइडिया भी दिया था, कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक और बता दूंगा कि x + 1/x बताया था मैंने कि अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता है, इसका वैल्यू > 2 और 2 कब आता है जब x क्या हो 1 हो। सेम निगेटिव में अगर मैं देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है x + 1/x की वैल्यू <= -2 होती है ना। इफ x क्या हो नेगेटिव हो, x अगर नेगेटिव हो तो x + 1/x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो -2 होती है, बाकी वैल्यू इससे छोटी आती है ना। और वही -2 कब आएगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, सीधा सवाल था कितना हो जाए -1 हो जाए, है ना। तो -1 के पावर 197 कितना आ जाएगा -1, क्योंकि पावर ऑड है। यहाँ भी देखिए -1 के पावर -197, तो उससे तो फर्क पड़ता नहीं, इसको नीचे लाएंगे वो भी कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। बट बोला है कि 2 तो रॉन्ग हो गया ना। इट मीन्स ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट, सेकंड वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज रॉन्ग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 48, है ना, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 48।
अब देखिए इसका तरीका क्या, मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना आपको सीखना बहुत जरूरी है। सब सिर्फ रटेंगे तो बात नहीं बनेगी, सिर्फ रटेंगे तो बात नहीं बनेगी। 7 को 48 से डिवाइड करेंगे फायदा नहीं है ना, नंबर तो आपको 48 के आसपास होना चाहिए। तो 7 तो 48 के आसपास नहीं है, लेकिन 7 का स्क्वायर तो उसके आसपास है ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो इसको लिख सकते हैं क्या 49 का पावर 21, बोलिए लिख सकते हैं क्या, है ना। 7 के पावर 42 को लिख सकते हैं क्या 49 के पावर 21। अब इसको डिवाइड करिए 48 से, कितना आएगा 1, 1 के पावर 21 कितना आ जाएगा 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1, है ना। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप एक्टिव नहीं रखेंगे तो आप रटते रह जाएंगे। 10 से 15 रूल तो आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी में मिल जाएगा, पता चला नंबर सिस्टम में ही 100+ रूल हो गए, और लोग दे भी रहे हैं 12 घंटा 14 घंटा रूल्स पे रूल दिए जा रहे हैं। बच्चा एक ही चैप्टर में परेशान है, क्यों इतने रूल्स देना भाई, गिन के 10 रूल पढ़ लेंगे ना, काफ़ी है, मोर देन एनफ है ना। देखिएगा सवाल क्या कहता है, अ नंबर है ना व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4, 4 रिमाइंडर देता है। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। इसको देखिए 2 तरीका है, बोलिएगा तो मैं एक अप्रोच से भी बताता हूँ। देखिए कह रहा कि कोई नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे उसको 7p+4, यही तो आएगा वो नंबर, है ना। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही वो नंबर है। तो अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना दिख रहा है 4। बोल रहा कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर कर दीजिए भाई, ये लीजिए स्क्वायर कर दे रहा हूँ, डी स्क्वायर निकालिए कितना आएगा 49p² प्लस 7 चौक 28 दूनी 56p प्लस 16, यही तो आएगा। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, अब इसको 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा है सवाल। कर लो डिवाइड, इसको डिवाइड करो रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, आंसर कितना आ गया 2। बट मैं एक ही बात बोलता हूँ कि इतना भी करने की जरूरत क्या है ना। मैं आपको एक दूसरा अप्रोच सिखा रहा हूँ, वो ट्रिक नहीं है, अप्रोच। मैं 12 बोलता हूँ, मैं ट्रिक नहीं बोलता हूँ। ट्रिक वो होता है जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, है ना। इसका है, बोल रहा है कि मैं कोई नंबर अगर डिवाइड कर रहा हूँ 7 से तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो ये किसी एक नंबर के लिए वैलिड नहीं है। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ये किसी एक नंबर के लिए वैलिड नहीं है। दुनिया के जितने नंबर हैं, दुनिया के जितने नंबर हैं जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर 4 आ रहा, उन सब के लिए वैलिड होगा। ये जो अप्रोच है ना उसको पकड़िए, ये जो अप्रोच है उसको पकड़िए। जैसे हम ट्रायंगल में क्या करते हैं, जैसे हमको देता है क्वेश्चन में एनी ट्रायंगल, फट से हम क्या करते हैं उसको इक्विलेटरल मान लेते हैं, क्योंकि हमको छूट दिया गया कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए सबके लिए वैलिड है, तो हम क्यों ना उसको इक्विलेटरल मान लें, है ना। जैसे आप ट्रिगो में करते हैं वैल्यू पुटिंग, एनी थीटा, फट से थीटा 0 ले लेते हैं, 0 नहीं आ रहा तो 90 ले लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है ना। ऐसा नहीं बोला कि कौन सा नंबर 2 डिजिट 3 डिजिट, कोई भी नंबर जिसको 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 आए, है ना, उस पर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या दिखेगा जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 4 आएगा। कई लोग बोलेंगे 11, 7 4 11, मैं 11 भी क्यों लूँ, डायरेक्ट 4 क्यों ना लूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ 7 से तो रिमाइंडर 4 आता है, लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो, है ना। अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ किससे 7 से, 4 को डिवाइड करूँ 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, लिख के ले लीजिए, है ना, अगर नहीं पता है तो मतलब डायरेक्ट क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये सब अप्रोच तो सीखना पड़ेगा, और ये सब आएगा कैसे, प्रैक्टिस, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इसको खोल के रखना है, एकदम एक्टिव रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, द नंबर्स है ना डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 43 एंड 481, है ना। इसके बीच में कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल है। आपको भी पता होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला नंबर क्या मिलेगा 43 के जस्ट बाद 45 मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई 45, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 45। ओके, लास्ट टर्म निकाल लीजिए, है ना, लास्ट टर्म निकाल लीजिए कितना आएगा, लास्ट टर्म निकाल लीजिए कितना आएगा भाई, है ना। तो 9 से डिवाइड कीजिए, 8 4 12 1 13, है ना, कितना बच रहा है 4 बच रहा है, मतलब नंबर कितना होगा, है ना। अगर मैं 4 घटा दूँ 7 4 11 से 15 लगा के 9 से डिवाइड करूँ तो 45, है ना, 3 बचेगा, 9 3 27, हाँ सही पकड़ा मैं, 4 घटा दीजिए 477, ये आपको क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना। तो ये लास्ट टर्म मिल गया जो 9 से डिविजिबल है, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब बोला है कि इसके बीच कितने नंबर्स हैं, आपको भी पता हो क्या लगेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज, फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या होता है nth टर्म, जो टर्म आपको निकालना हो।
ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, है ना, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, है ना, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली बात है कितना आ जाएगा 9, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 9, है ना, क्योंकि 45 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 54, 9 का क्या आएगा डिफरेंस आएगा, है ना। तो एन कितना दिया देखिए 477, ए कितना है 45, एन निकालना है हमको, डी कितना दिया है 9, तो 477 माइनस अगर मैं 45 कर दूं तो फिर तो ये देखिए कितना आ जाएगा 432 आ रहा है क्या, 40 से 70 कितना आ जाएगा 432, तो इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये सब जो कैलकुलेशन जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब स्टेप जो लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ तो डायरेक्ट क्या होता है एन माइनस ए, ये वाला स्टेप तो मन में होता है, और ये डिवाइड बाई 9 यहाँ तक तो मन में हो जाता है, प्लस 1 करके सीधा आंसर फाइनल आंसर लिखते हैं सीधा डायरेक्ट। ओके, डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा ये, सॉरी कितना था 432 डिवाइड बाई 9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, कितना बच जाएगा 7, है ना 72, 9 8 72 इज इक्वल टू कितना n माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 48 प्लस 1 49, कितना आ गया 49, कितना आ गया 49। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो, है ना, दिस एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 15,210। ओके, फाइंड द सम ऑफ दिस 3 नंबर। ओके, इसका स्क्वायर की बात कर रहा है ना, मतलब 16 का स्क्वायर, है ना, अगर मैं नंबर मान लूँ, है ना 4x 5x 7x, तो इसका जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, है ना 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, यही तो बनेगा, इज इक्वल टू कितना बनेगा 15210। तो ऑब्वियस बात है अगर मैं इसका जब सम करूंगा तो 50 ये कितना हो गया 65 और 25 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, तो 90x स्क्वायर आ जाएगा देखिए, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट, सीधा से दिख रहा है कि ये तो ये 0 हो गया, है ना, मतलब डेफिनेटली 9 से कैंसिल होगा, कितना टाइम्स कैंसिल होगा देखिए 9 6 9 कितना 9 6 54, है ना, और 8 9 9 कितना हो गया 81, मतलब x की जो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, x की वैल्यू अरे कितनी आ गई 13 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। पूछा क्या था फाइंड द सम ऑफ द 3 नंबर्स, कितना हो जाएगा सम 7 5 12 और 4 16, 16 x की वैल्यू पूछा था, 16 3 48, लास्ट में 8 आ रहा, कोई बात नहीं देख लेते हैं, 16 3 48, है ना, 16 3 48 और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, कितना आ रहा है 208, कितना आ रहा है 208, है ना, कितना हो गया 208। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को मुझे एग्जाम में करना है तो मैं इतना इक्वेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, सीधा क्या करूंगा इसके स्क्वायर करके और उसका सम, सीधा क्या करूंगा क्योंकि जो रेशियो है वो मुझे मिल जाएगा, सीधा इसका स्क्वायर करके क्या करूंगा सम करूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा किस में, इस नंबर के डिवाइड कर दूंगा, है ना, डायरेक्ट आपको क्या वैल्यू मिल जाएगा 13, है ना, क्या मिल जाएगा 13, है ना, डिवाइड करने के बाद उसका अंडर रूट लेंगे, क्या मिलेगा डायरेक्ट 13। अब देखिए ये भी सवाल है, अब देखिए इसको भी करने के अगर मैं बेसिक मेथड से जाऊं तो फिर बेसिक मेथड क्या कहता है कि 2 के पावर x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिए a मान लीजिए, और 3 के पावर y को क्या मान लीजिए b मान लीजिए। अगर मैं बेसिक अप्रोच पे जाऊं एकदम, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया, इंटीजर में वैल्यू नहीं दिए, अंडर रूट वगैरह में दिए हो या रूट में दिए हो या फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो फिर हिट एंड ट्रायल लगाना मुश्किल हो जाता है, तो बेसिक अप्रोच भी पता होना चाहिए। तो थोड़ी देर के इसको क्या मान लीजिए, या तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मानने की जरूरत भी नहीं है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कितना लिखा हुआ है 2 के पावर x प्लस 3 के पावर y इज इक्वल टू 17, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 कितना होगा 4 इंटू 2 के पावर x माइनस 3 इंटू 3 के पावर y इज इक्वल टू 5, ये तरीका। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा होगा कैसे करते हैं, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 के पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा, और 17 या 51, 51 प्लस 5 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 8 56 8 आ गया, 8 को ले सकते हैं 2 के पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, ये 2 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 रख दूँ तो 2 के पावर 3 8, है ना, 8 17 माइनस 8 9, 3 के पावर y 9, तो y की वैल्यू कितनी 2, y की वैल्यू कितनी 2, तो 3 और 2 x 3 और y 2। तो ये तो हो गया कि बेसिक अप्रोच, है ना, कैसा भी क्वेश्चन होगा
फ्रैक्शन में वैल्यू होगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ इंटीजर में है, और अगर इंटीजर में है तो फिर मैं इतना क्यों जाऊँगा करने, है ना। थोड़ा बहुत तो माइंड का कैलकुलेशन यूज करूँगा ना। ये तो कभी बता सकता है कि 17 कब आएगा, जब ये क्या बन जाए, y की वैल्यू कितनी हो जाए 2, क्योंकि अगर मैं 3 ले लूँ तो अकेले कितना बन जाएगा, ये 27, तो 1 या 2 में से कोई होगा, है ना। थोड़ा तो लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, और अगर 2 हो गया तो 9 हो गया, तो ये 8 होने के लिए कितना होगा x की वैल्यू 3,2। 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा करने में, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा करने में। और मैं तो बोल रहा हूँ कि एक अगर सेटिस्फाई होगा, सेकंड तो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डेटा मैच करना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है। एक मिल गया मतलब दूसरा तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना, कि एक अगर मैच कर गया तो पॉसिबल नहीं कि दूसरा आंसर हो सकता है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक मैच कर गया बहुत बड़ी बात है इंटीग्रल वैल्यू का, है ना। देखिएगा अगला क्या कहता है कि 2 numbers are in the ratio 6:5, their HCF is 3, then what is the LCM of the 2 number। तो सीधी सी बात है ना, कि अगर HCF 3 है तो नंबर है क्या, ये जो रेशियो है 6x 5x का जो रेशियो है, और अगर HCF 3 है इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है 3, यही तो है दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर, है ना। रेशियो जो लिखा किस में लिखा, कोप्राइम फॉर्म में लिखा, देखिए कोप्राइम फॉर्म में। तो अगर मैं इसको नंबर को अज्यूम करूं तब क्या करेंगे 6x, 5x, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको x, और कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं HCF, कितना दिया हुआ 3, इट मीन्स मेरा नंबर कितना हो गया 18 और 15, 18 और 15। अब इसका एलसीएम निकालना है तो निकालने मत बैठ जाइएगा, इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि ऐसा तो डायरेक्ट दिख रहा है एलसीएम कि 6 × 5 30 और 30 दिया कितना 90, आंसर कितना आएगा 90। चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं क्या होता है फार्मूला, A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू बी डिवाइड बाई HCF, 3 × 18 15 × 90, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्टेप स्किप कर सकते हैं, मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा, है ना। स्टेप स्किप करना सिखा रहा हूँ या डाइल्यूट करना सिखा रहा हूँ कि आप 4 स्टेप को 3 में करें फिर 2 में करें, और ये तो प्रैक्टिस से ही आती है, इसकी कोई दवा नहीं है, ये प्रैक्टिस से ही है कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर है ना। कोई आपको एक दिन में नहीं सिखा सकता, सीख गए तो अगले दिन भूल जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, है ना। देखिए क्या नंबर है, द HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस, है ना। इसको भी करते हैं, है ना। इसमें 2 सवाल पूछता है, देखिए एक तो कभी बार LCM पूछता है और दूसरी बार HCF पूछता है, दोनों बता रहा हूँ आपको, है ना। HCF पूछा, सबसे जो ऊपर जो नंबर लिखा है ना उस पर फोकस कीजिए, न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। अगर HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे, अगर LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे, एकदम बेस्ट तरीका है याद रखने का, है ना। और अगर इसका HCF निकाल रहे हैं तो इसका LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर का, अगर उसका LCM निकाल रहा है तो दूसरे का क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, है ना। तब HCF पूछा है मतलब न्यूमरेटर का क्या आएगा HCF आएगा, और HCF कितना दिख रहा है इसका सीधा से दिख रहा है, सारे प्राइम नंबर्स हैं ये तीनों, मतलब कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे LCM, डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे LCM, और वो भी मुझे दिख रहा है कि कितना आ रहा है LCM 24 तो दिख रहा है, क्योंकि 8 है तो 8 × 24 24 इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई कितना हो गया 24, 1 बाई कितना हो गया 24, है ना। अगर इसका LCM पूछता तो क्या करते, LCM पूछा ना LCM, तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे LCM। अब इसका LCM निकाले कितना आएगा, सीधा से दिख रहा है कि 105 आ जाएगा, 105 आएगा भाई, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 35 दिया 105। और इसका अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ, इसका अगर मैं HCF की बात करूँ, डिनोमिनेटर के HCF की बात करूँ, कितना आ रहा है भाई 2, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 है, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है, आंसर ही आ गया। देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना। तो सतर्क रहिएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार ये गलती आप करेंगे क्योंकि जनरली हमको आदत होती है LCM निकालने की, है ना। फट से LCM निकालेंगे, फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा, आप टिक भी कर देंगे, घर पे आके फिर पछताएंगे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। टोटल हमने कितना 25 क्वेश्चन लिया था, है ना। टोटल हमने कितना लिया 25 क्वेश्चन लिया, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 25 क्वेश्चन लिए हैं आपने भी देखा होगा, ये मैक्सिमम वैरायटी मैंने कवर किया इन 25 क्वेश्चंस में, है ना। क्या किया हमने, मैक्सिमम वैरायटी कवर किया है इन 25 क्वेश्चंस में। ओके, तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतरीन क्लास अभी हो सकता है, 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन,
है ना। और इसके बाद जैसे ही प्री खत्म होगा, मेंस के लिए मैं पूरा डिटेल में एक बार फिर से क्रैश कोर्स जो है लेकर आऊँगा, और उसमें उसके लिए मेंस के लिए कम से कम एक चैप्टर में 2 से 3 क्लास हम देंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो है मिनिमम 2 महीने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। मिनिमम 2 महीने तो आराम से मिलेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी बेहतरीन लेक्चर्स आपको आगे मिलता रहे। ओके, सो थैंक यू।